अस्सलाम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 10th की 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट। हमारे पास क्या कहता है? सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। उर्दू में क्या कहता है? दर्ज झैल को a प्लस बी आयोटा की शक्ल में जाहिर करें। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 8 पार्ट हैं, 6 हमने लिख लिए हैं। सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, 2 पार्ट हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस का z आयोटा। डियर स्टूडेंट, ये याद रखना, अगर दो, ये देखो ना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान प्लस का साइन आ जाए तो हम ब्रैकेट को खत्म करके रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में हम क्या करते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। सॉल्यूशन लेते हैं हम इसका। डियर स्टूडेंट, जो उर्दू मीडियम है ना, वो क्या लिखेंगे? उर्दू में हल करें। और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? इसका ये हम यहाँ क्या ले रहे हैं? सॉल्यूशन ले रहे हैं। क्वेश्चन आपने डियर स्टूडेंट एक बार दोबारा लिखना है। क्वेश्चन आपके पास क्या है? 2 प्लस का 5 आयोटा प्लस 3 माइनस का z, और ये क्या है डियर स्टूडेंट? आयोटा के बराबर। किसके बराबर है? आयोटा के बराबर। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। अब इस ब्रैकेट के बाहर कुछ है? कुछ नहीं है। जिस ब्रैकेट के बाहर कुछ ना हो ना, उसको हम वैसे का वैसा लिख देते हैं इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट? 2 प्लस का 5 आयोटा, 2 प्लस का 5 आयोटा। और इसके बाद डियर स्टूडेंट, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? प्लस है। इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा? प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस का ये क्या आएगा? z आयोटा के बराबर, z आयोटा के बराबर। अब रियल पार्ट में हम प्लस करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। अब रियल पार्ट हमारे पास क्या है? इसको इकट्ठा कर लेते हैं। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा ना है। ये 2 के साथ भी आयोटा नहीं आ रहा, प्लस का 3 के साथ भी आयोटा नहीं आ रहा। अब इसके साथ भी आयोटा आ रहा है, प्लस का 5 आयोटा माइनस का z आयोटा के बराबर, माइनस का z आयोटा के बराबर। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। ये 2 और 3 कितने होते हैं? ये हमारे पास आएगा 5। किसके आएगा? 5। अब ये तो ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट ये 5 है, ये क्या है? z है। इस सूरत में हम क्या करते हैं? इस आयोटा को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है। ये क्या आएगा डियर स्टूडेंट? प्लस का 5 माइनस का z, और ये आयोटा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका आंसर है। उसने क्या कहा था? a प्लस बी आयोटा की शक्ल में क्या करना है? जाहिर करना है। इमेजिन करो, ये आपके पास a है प्लस ये b है, और ये क्या आएगा? इसका आयोटा आएगा। पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। आगे हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जाने। पार्ट नंबर 2 डियर स्टूडेंट हमारे पास है, क्या है? ये है 16 माइनस का 3 आयोटा प्लस 9 प्लस का 2 आयोटा, प्लस 9 प्लस का 2 आयोटा। डियर स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे? हल करें। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिख लेना है। क्या है क्वेश्चन? 16 माइनस का 3 आयोटा प्लस 9 प्लस का 2 आयोटा के, प्लस का 2 आयोटा के। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। आगे हमारे पास क्या आएगा? ये इस ब्रैकेट के बाहर कुछ है? कुछ नहीं है। वैसे का वैसे लिखेंगे तो ये क्या आएगा? 16 माइनस का 3 आयोटा के, 16 माइनस का 3 आयोटा के। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? प्लस है। प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? प्लस का 9 प्लस 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 का 2 आयोटा, प्लस का 2 आयोटा। रियल पार्ट को एक साथ लिखो, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखो। रियल पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट? 16 प्लस का 9, 16 प्लस का 9। इमेजिनरी पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट? माइनस का 3 आयोटा प्लस का 2
आयोटा के, प्लस का 2 आयोटा के। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, 16 में हम 9 जब ऐड करते हैं, जमा करते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? हमारे पास आंसर आता है 25। क्या आता है? 25। डियर स्टूडेंट, ये आयोटा माइनस का 3 टाइम आ रहा है, ये आयोटा प्लस का 2 टाइम आ रहा है। प्लस माइनस, माइनस करते हैं, अलामत उसकी लगाते हैं जो बड़ा होता है। अब 3 आयोटा में से 2 आयोटा गया तो कितना बचेगा? 1 आयोटा किसका बचेगा? माइनस का। तो ये हमारे पास इसका क्या है? फाइनल आंसर है डियर स्टूडेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है डियर स्टूडेंट, क्या है? 9 माइनस का 2 आयोटा माइनस 7 माइनस का 3 आयोटा के, माइनस का 3 आयोटा के। डियर स्टूडेंट, तो हम इसका क्या लेते हैं? सॉल्यूशन लेते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं? हल करें, हल करें। इसका हम क्या ले रहे हैं? सॉल्यूशन। तो आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख लेना है। क्या है क्वेश्चन आपके पास? 9 माइनस का 2 आयोटा माइनस का 7 माइनस का 3 आयोटा के, माइनस का 3 आयोटा के। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, वही काम, इस ब्रैकेट के बाहर कुछ है? कुछ नहीं है। तो ये क्या आएगा? 9 माइनस का 2 आयोटा, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा? 3 आयोटा के। अब रियल पार्ट को एक साथ लिखो, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। अब रियल पार्ट क्या है हमारे पास? 9 माइनस का 7, इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस का 2 आयोटा प्लस का 3 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा प्लस का 3 आयोटा। डियर स्टूडेंट, अब 9 में से 7 गया तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। अब 3 आयोटा में से 2 आयोटा गया तो किसका आयोटा बचेगा? प्लस का आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है? इसका फाइनल आंसर है। अब पार्ट नंबर 3 भी हमने क्या कर दिया है? सॉल्व कर दिया है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जाने। डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। डियर स्टूडेंट, मैं इसको रेज कर रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन 1 में मसला हो तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है डियर स्टूडेंट, 11 प्लस का 9 आयोटा माइनस 9 माइनस का 7 आयोटा के इक्वल, माइनस का 7 आयोटा के इक्वल। डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं, हल करें। इसका क्या ले रहे हैं डियर स्टूडेंट? हम सॉल्यूशन। क्या ले रहे हैं? सॉल्यूशन। तो आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा लिखना है, 11 प्लस 9 आयोटा, 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस का 7 आयोटा के, माइनस का 7 आयोटा के। डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या आएगा? 11 प्लस 9 आयोटा माइनस का 9 माइनस माइनस क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्लस का 7 आयोटा, प्लस का 7 आयोटा। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट? रियल पार्ट को एक साथ लिखो। क्या है? 11 माइनस का 9 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है? प्लस का 9 आयोटा प्लस का 7 आयोटा के, प्लस का 7 आयोटा के। आगे क्या है डियर स्टूडेंट? हमारे पास आगे आएगा 11 में से 9 गया, क्या बचेगा? 2 प्लस, अब देखो ये 9 टाइम आयोटा आ रहा है, ये 7 टाइम आयोटा आ रहा है। 9 और 7 कितने होते हैं? 16 प्लस का 16 टाइम आयोटा आएगा। तो ये हमारे पास क्या है? इसका फाइनल आंसर है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5, इसको हम रेज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट? पार्ट नंबर 5 है 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस का 3 आयोटा के, 2 माइनस का 3 आयोटा के। डियर स्टूडेंट, हम इसको क्या कर रहे हैं? हल करें, हल करें। इसका हम क्या ले रहे हैं? सॉल्यूशन। क्या ले रहे हैं? सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिखना है। 4 आयोटा, ये आएगा 2 माइनस का 3 आयोटा, 2 माइनस का 3 आयोटा। डियर स्टूडेंट, जो हम पहले 4 पार्ट
सॉल्व किए, जो हमने पहले 4 पार्ट सॉल्व किए ना, उसमें हमने देखा या तो ब्रैकेट के दरमियान प्लस आ जाता था या माइनस आ जाता था। इस क्वेश्चन में ना तो ब्रैकेट के दरमियान प्लस आ रहा है ना ब्रैकेट के दरमियान माइनस आ रहा है। ये याद रखना डियर स्टूडेंट, जब भी दो ब्रैकेट आपस में इस तरह चिपकी हुई हो, क्या हो, चिपकी हुई हो, तो ये आपस में क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होने का आसान तरीका ये है आपके पास कि आपने पहली ब्रैकेट का पहला नंबर लिखना है, अगली सारी ब्रैकेट क्या है, अगली 2 माइनस का 3 आयोटा, 2 माइनस का 3 आयोटा, फिर लिखना है पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर 4 आयोटा है ना, अगली सारी ब्रैकेट दोबारा लिख लेना है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट, पहली ब्रैकेट का पहला नंबर, अगली सारी ब्रैकेट, प्लस पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर, अगली सारी ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या चिपका हुआ है, 3। ये क्या कह रहा है मुझे, अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो डियर स्टूडेंट, 3 दूनी, तो ये आपके पास क्या आएगा, 6 माइनस का 3 तिया 9, ये आएगा आयोटा के, किसके आएगा, आयोटा के, प्लस 4 दूनी 8, ये आएगा आयोटा के, किसके आएगा, आयोटा के, प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आएगा, 6 माइनस, अब माइनस तो अभी नहीं लिख सकते, अब ये देखो 9 आयोटा में से 8 आयोटा गया, ये माइनस का 9 टाइम आयोटा आ रहा है, ये प्लस का 8 टाइम आयोटा आ रहा है। 9 आयोटा में से 8 आयोटा गया तो किसका बचेगा, माइनस का आयोटा बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का आयोटा। माइनस का 12, आप सेंस में उसे बताओ, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर था आपके पास, -1 के, किसके था, -1 के, तो ये क्या आएगा, माइनस का 1, क्या आएगा, माइनस का 1। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, तो ये आएगा 6 माइनस का आयोटा माइनस माइनस प्लस का 12, प्लस का 12, 12 और 6 कितने होते हैं डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास होते हैं 18 माइनस का आयोटा, ये हमारे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। ये हमारे पास पार्ट नंबर क्या है, 6 है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 5, अब पार्ट नंबर 6 हमारे पास भी इसी तरह से है। क्या है कि जब दो ब्रैकेटें आपस में चिपकी हुई हो, क्या है पार्ट नंबर 6, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5 माइनस का 2 आयोटा 3 माइनस का 4 आयोटा के, 3 माइनस का 4 आयोटा के। हम इसको क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हल करें। हम इसका क्या ले रहे हैं डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन, क्या ले रहे हैं, सोल्यूशन। तो आपने क्वेश्चन एक बार क्या करना है, दोबारा लिखना है, क्या है, 5 माइनस का 2 आयोटा 3 माइनस का 4 आयोटा के, 3 माइनस का 4 आयोटा के। जब दो ब्रैकेटें आपस में चिपकी हुई हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहली ब्रैकेट का पहला नंबर, अगली सारी ब्रैकेट 3 माइनस का 4 आयोटा के, 3 माइनस का 4 आयोटा के, पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर क्या है, माइनस का 2 आयोटा, अगली सारी ब्रैकेट 3 माइनस का 4 आयोटा के, 3 माइनस का 4 आयोटा के। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या चिपका हुआ है, 5, 5 को अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, 5 तिया 15, माइनस का 5 चौके 20 आयोटा, 20 आयोटा, माइनस का 2 तिया 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8 आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, ये है 5, ये देखो ना, ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। ये माइनस का 20 टाइम आयोटा आ रहा है, ये माइनस का 6 टाइम आयोटा आ रहा है। माइनस माइनस प्लस होते हैं, अलामत किसकी लगाते हैं, माइनस की लगाते हैं डियर स्टूडेंट। 20 और 6 कितने हो जाएंगे, 26, किसका, अब आयोटा माइनस का 26 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। उसके बाद प्लस 8, हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के बराबर होता है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या आएगा, 15 माइनस का 26 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 को 8,
अब बेटा 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 7 माइनस का 26 अयोटा। ये इसका क्या आएगा? फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट ये 6 पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जाने। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हमारे पास 7 था डियर स्टूडेंट। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान देखो क्या आ गया? डिवीजन आ गया, तकसीम आ गया। क्या आ गया? तकसीम। डियर स्टूडेंट तकसीम को हल करने का तरीका ये है, हम क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? हल करें। इसका हम क्या ले रहे हैं डियर स्टूडेंट? सॉल्यूशन। क्या ले रहे हैं? सॉल्यूशन। अब डियर स्टूडेंट तकसीम का मतलब है कि हम इसको बट्टे में भी लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? बट्टे में भी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट? 3 माइनस का 5 अयोटा बट्टा 2 माइनस का 4 अयोटा के 2 माइनस का 4 अयोटा के। डियर स्टूडेंट ये याद रखना, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में आ जाए, तकसीम की फॉर्म में आ जाए, तब हम क्या करते हैं? तब हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं। डिनोमिनेटर के क्या लेते हैं? कॉन्जुगेट। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। इस तरीकाकार को हम कहते हैं रैशनलाइज। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? रैशनलाइज। क्या कहते हैं? रैशनलाइज। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट? सबसे पहले इसका क्या लेना है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करता है? साइन को तब्दील करके देता है। ये माइनस का है, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? प्लस का हो जाएगा। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करो। 2 प्लस का 4 अयोटा 2 प्लस का 4 अयोटा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। इस तरीकाकार को हम क्या कहते हैं? रैशनलाइज। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? रैशनलाइज। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। आगे हमारे पास क्या आएगा? अब ऊपर वाले को आपने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। ऊपर क्या है डियर स्टूडेंट? 3 माइनस का 5 अयोटा 2 प्लस का 4 अयोटा के 2 प्लस का 4 अयोटा के। अब नीचे क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट? नीचे है 2 माइनस का 4 अयोटा और 2 प्लस का 4 अयोटा के 2 प्लस का 4 अयोटा के। डियर स्टूडेंट हमारे पास हमारे पास आगे क्या है? आगे ये है कि देखो दो ब्रैकेटें आपस में चिपकी हुई है। दो ब्रैकेटें आपस में क्या की हुई है? चिपकी हुई है। तो आपने क्या करना है? वही काम करना है। पहली ब्रैकेट का पहला नंबर क्या है? 3, अगली सारी ब्रैकेट 2 प्लस का 4 अयोटा, पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर माइनस का 5 अयोटा 2 प्लस का 4 अयोटा 2 प्लस का 4 अयोटा। डियर स्टूडेंट नीचे हमारे पास क्या आएगा? नीचे हमारे पास एक मैथ के अंदर फार्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूं सेंस में, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी तो किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ए क्या हमारे पास? 2 का क्या आएगा? स्क्वायर माइनस बी के हमारे पास 4 अयोटा का क्या आएगा? स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 3 दूनी डियर स्टूडेंट क्या आएगा? 6 प्लस 3 चौके 12 अयोटा माइनस का 5 दूनी क्या आएगा? 10 अयोटा। 5 दूनी 10 अयोटा। आगे क्या है? प्लस माइनस माइनस 5 चौके 20 और ये क्या आएगा? अयोटा का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर ओवर 2 दूनी 4 माइनस 4 चौके 16 और ये क्या आएगा डियर स्टूडेंट? अयोटा का स्क्वायर। 16 अयोटा का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर। समझ आ गई? आगे चलते हैं हम। ये हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट? 6। अब 12 अयोटा में से 10 अयोटा गया तो कितना बचेगा? प्लस का 2 अयोटा। प्लस का 2 अयोटा माइनस का 20 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? माइनस के 1 के ओवर
4 माइनस का 16 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर था, माइनस के 1 के। आगे चलते हैं हम डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या आएगा, 6 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 20 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस का, ये आएगा किसके इक्वल, 16 के इक्वल। किसके इक्वल आएगा, 16 के। 20 और 6 हमारे पास क्या आएगा, 26 प्लस का 2 आयोटा ओवर 16 और 4 हमारे पास क्या होते हैं, 20 होते हैं। अब हम इसको किसके बट्टे को तोड़ते हैं, 26 ओवर क्या आएगा 20 प्लस का 2 ओवर 20, ये क्या आएगा आयोटा के। 2 के टेबल में कैंसल आउट होगा, 2 एकम 2 2 तिया 6, 2 एकम 2 2 0 0, क्या आएगा हमारे पास 13 ओवर 10 प्लस का 2 एकम 2 2 एकम 2 2 0 0, 1/10 आयोटा के। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट, ये भी इसी तरह का है। क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8, 5 प्लस का 2 आयोटा डिवाइड बाय 6 माइनस का 3 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा के। डियर स्टूडेंट हम इसका क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन। इसको क्या कर रहे हैं, हल करें। इसका हम क्या ले रहे हैं डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन। क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन। तो आपने क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिखा, 5 प्लस का 2 आयोटा बट्टा, तकसीम का मतलब क्या होता है कि हम बट्टे में लिख सकते हैं। तो क्या आएगा बट्टे के नीचे, यह आएगा 6 माइनस का 3 आयोटा। मैंने आपको बताया है जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में आ जाए, तकसीम की फॉर्म में आए, तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज। कैसे रैशनलाइज, डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, कंजुगेट। अब ये माइनस का है, क्या हो जाएगा प्लस का, इसके कंजुगेट से हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई भी करेंगे। 6 प्लस का 3 आयोटा, 6 प्लस का 3 आयोटा, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, हमारे पास आगे क्या आएगा, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। क्या आएगा 5 प्लस का 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस का 3 आयोटा ओवर नीचे वाले को नीचे 6 माइनस का 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस का 3 आयोटा के, 6 प्लस का 3 आयोटा के। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, अब दो ब्रैकेट ऊपर क्या की हुई है, चिपकी हुई है, तो हम इसको कैसे करेंगे। पहली ब्रैकेट का पहला नंबर 5, अगली सारी ब्रैकेट 6 प्लस का 3 आयोटा। पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर क्या है, प्लस का 2 आयोटा, अगली सारी ब्रैकेट। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब नीचे हमारे पास फार्मूला बनता है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। तो ओवर में हम लिखेंगे a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस का 3 आयोटा का क्या आएगा स्क्वायर। क्या आएगा डियर स्टूडेंट, स्क्वायर। तो आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू 5 छिके 30 प्लस का 5 तिया 15 आयोटा, प्लस का 15 आयोटा प्लस का 2 छिके 12 आयोटा प्लस 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 2 तिया 6 और ये क्या आएगा आयोटा का स्क्वायर। क्या आएगा आयोटा का स्क्वायर ओवर नीचे क्या आएगा डियर स्टूडेंट 6 6 36 6 6 36 माइनस का 3 तिया 9 आयोटा का क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर। क्या आएगा डियर स्टूडेंट स्क्वायर। डियर स्टूडेंट आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको क्या करते हैं रेज करते हैं, हम आगे का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आगे क्या है डियर स्टूडेंट हमारे पास, आगे आएगा 30। अब ये आयोटा 15 टाइम आ रहा है, ये आयोटा 12 टाइम आ रहा है। 15 और 12 कितने होते हैं डियर स्टूडेंट, 15 और 12 हमारे पास 27 होते हैं। अब ये प्लस का क्या आएगा 27 टाइम आयोटा प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आएगा माइनस का 1 के। अब ये हमारे पास क्या आएगा 36 माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है माइनस के 9 के बराबर है डियर स्टूडेंट। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आएगा 30 प्लस का 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस का क्या आएगा डियर स्टूडेंट 6 के बराबर ओवर 36 माइनस माइनस प्लस का क्या आएगा 9 के बराबर, प्लस का 9 के बराबर
तो डियर स्टूडेंट 30 में से 6 गया तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आंसर आएगा 24। क्या आएगा आंसर 24 प्लस का 27 आयोटा। अब 36 में 9 प्लस करो तो आपके पास क्या आता है 45 आता है। क्या आता है डियर स्टूडेंट 45 आता है। अब इसके बट्टे को हम क्या करते हैं अलग अलग करते हैं 24 बट्टा 45 प्लस का 27 बट्टा 45 आयोटा के 27 बटा 45 आयोटा के ये कैंसल आउट होते हैं डियर स्टूडेंट्स। 3 अट्ठे 24 3 अट्ठे 24 3 एकम 3 एक बचा 15 हुआ 3 पंजे 15 तो हमारे पास क्या आएगा 8 बटा 15 प्लस ये आएगा 9 के टेबल में 9 तिया 27 9 तिया 27 9 5 45 तो ये हमारे पास क्या आएगा 3/5 आयोटा। ये हमारे पास है इसका आंसर। ये इसका क्या है हमारे पास आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट अगर समझ आ गया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर आपका कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।